बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान की आमद है। बरकतों वाला रहमतों वाला महीना आ रहा है, तो इस हवाले से हम देखेंगे कि इस रहमतों और बरकतों वाले महीने के आगाज़ में कौन से ऐसे बरूज हैं कि जिनके लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस वीडियो में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तमाम बरूज की। तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। एरीज, रमज़ान के शुरू दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना होंगे, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के अखराजात अचानक से बढ़ जाएंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने कारोबार में आप लोगों ने पैसों के लेन देन में, ख़ास तौर पर पैसों के लेन देन में, बैंकों के काम में, कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो या ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन तमाम मामलात में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। तो पैसों के मामले में अखराजात बढ़ेंगे, अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। तीसरी बात, इन दिनों में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये फिर से वही पैसों की बात आ गई। अगर आपने कहीं पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, कोई महंगी चीज़ खरीदनी है, तो आप लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा लाजमी करना होगा। मशवरे के बिना आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो वक्त है, आप लोगों के लिए कई हवालों से मोहतात रहने का वक्त है। तो अगर आप मोहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाकी तमाम मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों बरकतों में रखे, बरकतों से नवाजता रहे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात ख्वाहिशात पूरी करे और आपको किसी का मोहताज ना करे। हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, रमज़ान का आगाज़ है, तो रमज़ान के शुरू दिनों के हवाले से हम बात करने वाले हैं। रमज़ान के शुरू दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े खर्चे होंगे। कुछ अखराजात तो आपके प्लान के मुताबिक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अखराजात भी हो सकते हैं कि जो आपके प्लान से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपने सोचा नहीं होगा और वहाँ पर भी आप लोगों का खर्चा होगा, अखराजात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पैसों के मामलात को देखें, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की आमदन तो अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अखराजात में मुसलसल इजाफा होगा। अखराजात में कमी नहीं होगी, तो आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। दूसरी एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने अपनी बोल चाल में नरमी पैदा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की बोल चाल में थोड़ी सख्ती भी आ सकती है। तो सख्त बोल चाल की वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना रवैया नरम रखना है, लहजों को नरम रखिएगा, आपके बाकी मामलात भी सारे बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जेमिनाइज बुर्ज जौज़ा। जेमिनाइज, रमज़ान के आगाज़ में अगर हम देखें, एक ओवरऑल जायज़ा लेते हैं, जल्दी जल्दी में बात कर देते हैं। सबसे पहले तो रमज़ान के शुरू दिनों में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका काम कारोबार इंशाल्लाह तरक्की पकड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर भी आपको तरक्की मिल सकती है। आपका काम कारोबार पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि अब आपको कुछ बड़ी बड़ी डील्स मिलेंगी, कुछ बड़े फ़ायदे वाले सौदे कर सकते हैं, नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, नए मुआहदे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डील्स कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये एक खुशहाली वाला टाइम रहेगा, बड़े फ़ायदों वाला वक्त है।
تو यहां पर आप लोगों ने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है और वो ये है कि आप लोगों ने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है। अक्सर देखा गया है कि जेमिनाइज बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, तवज्जो देना छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने फोकस्ड रहना है। आप लोग अपने कामों की तरफ जितना फोकस्ड रहेंगे, जितनी डेडिकेशन के साथ आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों को उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी रमजान बरकतों वाला महीना है, तो आप लोगों की जिंदगी में इंशाल्लाह बरकतें भी रहेंगी, खुशियां भी रहेंगी और किस्मत भी भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस रमजान के शुरू के हवाले से बात कर रहे हैं कि शुरू दिनों में मामलात कैसे रहेंगे। तो जल्दी जल्दी में बात करते हैं कि एहतियात क्या करनी है और फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों के माली फायदों का वक्त है। माली फायदे आपको होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, आपकी तवक्को से बढ़कर होंगे। आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे, नए जराए मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। दूसरी तरफ अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। आप लोगों को अच्छी डील्स मिलेगी, नए सौदे कर सकेंगे, अपने काम कारोबार को बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा अब आपकी जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। अब ये आगाज है, अगले कुछ सालों तक आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां देख सकेंगे। ओवरऑल शुरू दिनों में, रमजान के शुरू में आप लोगों की सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। जो भी काम करेंगे उसमें इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, कामयाबियों से भरपूर दिन रहेंगे और वैसे भी आप लोग काफी खुश रहेंगे। वैसे तो आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महसूस कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये वक्त अच्छा है, खुशियों का वक्त है। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहेंगे और ये वैसे भी अच्छी बात है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ही करते रहना चाहिए। अगर आप नज़रअंदाज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी खुशियों का वक्त है, कामयाबियों का वक्त है। अल्लाह आप लोगों को मज़ीद बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। लियो, बुर्ज असद। लियोज रमज़ान के शुरू दिनों के हवाले से बात करेंगे तो जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूं कि फायदा कहां पर होगा और एहतियात आपको कहां पर करनी है। तो लियोज रमजान के शुरू दिनों में सबसे पहले तो आप लोगों को इंशाल्लाह पैसों के हवाले से कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। अब भाई जायदाद से फायदा हो सकता है। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो खुदा के फजल से लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नया कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ साथ कोई एक नया काम, कोई एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के पैसों के हवाले से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। पिछले दिनों में आप लोगों के अखराजात में बहुत तेजी रही है। अब आप लोगों के एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे, पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। घर को अगर हम देखें, घरेलू मामलात भी अच्छे रहेंगे, फैमिली मेंबर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की जगह पर पहले कुछ रुकावटें थी, आपके अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ इख्तलाफात थे, तो इंशाल्लाह अब वो इख्तलाफात, वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के अंदर अब बहादुरी भी आएगी। आप बहादुरी से अपने काम मुकम्मल कर सकेंगे। पहले अगर आपके मुखालिफिन आपको परेशान करते आ रहे हैं तो अब आपके मुखालिफिन भी पीछे हट जाएंगे, या आपके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाएगी, ऐसी जुर्रत और बहादुरी आ जाएगी। आप तो वैसे ही बाय बर्थ बड़े बहादुर लीडर हो, तो अब वो जो पैदाइशी आपकी सलाहियतें हैं जो कुदरत ने आपको अता की हैं, वो अब निखर निखर कर सामने आएंगी। तो आप लोगों के मुखालिफिन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस रमजान के शुरू दिनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि फायदा क्या है और कहां पर आपने मोहतात रहना है। सबसे पहले रमजान के शुरू दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप लोगों को भरपूर मेहनत करनी चाहिए क्योंकि यह वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں جا رہے ہیں تو اوورآل بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو آپ نے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اب آپ لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو کاروباری لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ اگر خاص طور پر آپ پارٹنرشپ پر بزنس کرتے ہیں تو شراکتی کاروبار میں آپ نے کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ دوسرے لوگ یا آپ کے بھروسے والے لوگ ہی، قابل اعتبار لوگ ہی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروبار کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ جس مقصد کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اب دیکھیے، وہ تمام ورگوز جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھرپور کوشش کرنی ہے، آپ کو انشاءاللہ کوئی اچھا بہتر روزگار ضرور مل جائے گا۔ دوسری طرف وہ تمام ورگوز جن کا کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کا رابطہ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جیسے آپ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں، امیزون پر بزنس کرتے ہیں، یا کوئی بھی فری لانسنگ والا کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ وقت کچھ بڑے فائدوں کا وقت ہو سکتا ہے، کچھ بڑے کانٹریکٹ مل سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کو اچانک سے پر لگ سکتے ہیں، بڑی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے کاروبار کے لیے انشاءاللہ بہت ترقیوں کا وقت ہے، کامیابیوں کا وقت ہے، لیکن آپ نے دوسروں پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، رمضان کے شروع دنوں کے حوالے سے پہلے عشرے کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ لوگوں کو میں جلدی بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کن معاملات میں محتاط رہنا ہے اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو لیبراس، سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے، اچھے دور کا آغاز بھی ہے۔ معاملات اب آپ لوگوں کے بہتری کی طرف جائیں گے، تو آپ لوگوں نے اپنے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں، کچھ ٹارگٹ بنائیں، کچھ گول سیٹ کریں، پھر ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کیجئے، کیونکہ یہ وقت محنت کرنے کا وقت ہے۔ ویسے بھی آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کی کیلکولیشنز بہت اچھی رہیں گی، آپ کی سمجھ بوجھ اپنے کاموں کو لے کر بہت اچھی رہے گی۔ تو اس وقت آپ لوگ جو بھی کام کریں گے، جس کام میں بھی محنت لگائیں گے، اس کام کا انشاءاللہ آپ کو بڑی دیر تک بہت فائدہ ہوتا رہے گا۔ پہلے جو کام آپ کے خراب ہو رہے تھے، سیاروں کی خراب پوزیشن کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے، مطلب جن کاموں میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا تھا، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے تو ان تمام معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں میں اگر آپ کی پروفیشنل لائف میں یعنی کام کی جگہ پر معاملات خراب ہو گئے تھے، آپ کا اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے سینئرز باسز کے ساتھ تعلق بہتر نہیں رہا تھا، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس مقصد کو پانا چاہتے ہیں، اب آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ وقت بہت اچھا ہے۔ اس وقت اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے، کامیابیوں کا وقت ہے، ترقی کا وقت ہے۔ آپ لوگوں کو بھرپور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ جو محنت کریں گے اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو بڑی دیر تک ملتا رہے گا، اور بہت اچھی پوزیشنز بن چکی ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، دعائیں کریں، رمضان کا مہینہ ہے، بڑے فائدوں کا وقت ہے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جن کی صحت خراب تھی، اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت میں بھی انشاءاللہ واضح طور پر بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، صحت آپ لوگوں کی بہتر رہے گی۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینز، رمضان کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو احتیاط کیا کرنی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جہاں سے آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے احتیاط کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے مخالفین کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مطلب وہ جہاں موقع ملے گا آپ کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہے، کیونکہ اب آپ کے مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے
तो कोशिश करें कि कर्ज वाले मामले को टाल ही दें। कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं, कर्ज शायद आप वक्त पर वापस न कर सकें, पैसे चुका ना सकें। इनकम और अखराजात आप लोगों के तकरीबन बराबर ही रहेंगे, जितनी आमदन होगी अखराजात भी उसी हिसाब से होते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला बहुत अच्छा है, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जॉब की तलाश में है तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा वो तमाम स्कॉर्पियंस जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं कि जिसमें आपका काम, आपकी आमदन, आपका दूसरे मुल्क के साथ एक रिश्ता बन जाए, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस तरह की दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ी हुई आपकी कोई भी एक दरीना ख्वाहिश अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस रमजान के शुरू के 10 दिनों के हवाले से बात करेंगे। एक एक बात करूंगा कि फायदा कहां होगा, किस बड़ी चीज में फायदा होगा और किस मामले में आप लोगों ने मोहतात रहना है। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। रमजान के 10 दिनों में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये वक्त बड़ी खुशियों का वक्त है। आप लोग वैसे भी इंशाल्लाह अब खुशकिस्मती वाले फेज में आ चुके हैं, बुरे दौर से आप लोग इंशाल्लाह अब बाहर आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देगी, आमदन के नए जराए बनेंगे, नए सोर्सेज बनेंगे, नए जराए से आप लोग पैसे कमा सकेंगे। अगर पहले पैसे की तंगी थी, अखराजात ज्यादा थे, पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो पैसों की जो तंगी थी उस तंगी से आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। एक और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की बातचीत अब बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ी मुतासिर कुन आप लोगों की बातचीत रहेगी। आप लोग अपनी बातों से दूसरों का दिल जीतेंगे, दूसरों से अपने काम निकलवा सकेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मोहब्बत के मामले में हैं, ज़ाती ज़िंदगी में है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, हर जगह पर आपकी जो बेहतर बोल चाल है उसका आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप लोग तो वैसे भी हंसने खेलने वाले लोग हो, हंसते रहते हो, खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो, तो बिल्कुल इसी तरह कुदरती जो आपका रवैया है उस रवैये के अंदर अब जान आना शुरू हो जाएगी। आप दूसरों के दिल जीतेंगे, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अच्छी जॉब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई इम्तहान दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं या किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फ़ायदों का वक्त है। इस वक्त आप लोगों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए, भरपूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है कि जब आप लोग भरपूर तैयारी के साथ टेस्ट देंगे, इम्तहान देंगे, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी बेहतर जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आपकी वो ड्रीम जॉब आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, रमज़ान आने वाला है, आ चुका है, सर पर खड़ा है। अब इस हवाले से हम देखेंगे कि रमज़ान के शुरू के 10 दिनों में आप लोगों ने किन मामलात में मोहतात रहना है और कौन सी ऐसी बात है कि जहां पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आपने मोहतात कहां पर रहना है। आप लोग वैसे भी बड़े समझदार हो, समझदारी वाले मामलात करते हो, तो अब आप लोग देखेंगे, आप लोग एग्जामिन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। तो यहाँ पर पैसों के मामलात में, ख़ास तौर पर पैसों के मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। फजूल खर्ची आपने नहीं करनी, फजूल खर्ची से बचना है, पैसों को बचाने की कोशिश कीजिएगा, वरना पैसों के हवाले से कोई स्ट्रेस वाला मामला हो सकता है, परेशानी रह सकती है। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं,
तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग काम तो कर सकते हैं, कारोबार तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट्स की राय लाजमी लेनी चाहिए। अंधाधुंध दूसरों की बातों में आकर आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई मसला हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई मसला हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि मियाँ बीवी आपस में अगर कहीं कोई इख्तलाफ बनता है तो उस इख्तलाफ को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तलखी आ सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मोहतात रहना है। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस रमजान के पहले 10 दिनों में 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। किस चीज में आपको बहुत फायदा होने वाला है और कौन सी ऐसी चीज है जहां पर आपको मोहतात रहना होगा। तो एक्वेरियंस रमजान के आगाज में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात हो जाना है। खास तौर पर आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे। खास तौर पर अपनी फैमिली या अपने घरेलू मामलात में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, वरना आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। मियाँ बीवी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे इख्तलाफात चलते रहेंगे, तो उन इख्तलाफात की वजह भी आपकी बोल चाल हो सकती है, आपका लहजा हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने लहजों पर गौर रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। काम की जगह पे बात करें, अच्छी बात यह है कि माली फ़ायदा होगा, कुछ बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है। कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कारोबार कर रहे हैं तो कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई बड़ा माली फ़ायदा इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। ये अच्छी बात भी है कि जब पैसा आ रहा है तो आपको खर्च भी करना चाहिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, अपने लिए सुख सुकून की चीज़ें खरीदें। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा भी रहेगा। मोहब्बत के मामलात में फिर भी वही मामला है कि आप लोगों ने अपनी बातचीत पर गौर रखना है, अपनी बातचीत में आपने मोहतात रहना है, वरना आपकी लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। वैसे ओवरऑल आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, कहीं कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सेहत के हवाले से कुछ मौसमी असरात आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने थोड़ा संभल के मोहतात रहना है। अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहिएगा। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस रमज़ान की आमद है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, जल्दी जल्दी में बात कर लेते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और कौन सा ऐसा मामला है जहां पर आप लोगों को मोहतात रहना होगा। तो रमज़ान के जो शुरू के दिन हैं, कम से कम पहले जो 10 दिन हैं, आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रहेंगे, कुछ अप्स एंड डाउन भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं कि अब आप लोग फोकस्ड रहेंगे। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपकी पूरी तवज्जो रहेगी, और उस पूरी तवज्जो होने की वजह से, उस डेडिकेशन की वजह से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और हाँ, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने मौजूदा कारोबार में अगर आप मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत मोहतात इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना। वैसे तो आपका फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात में कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अखराजात थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं पैसा लगाना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई महंगी चीज़ ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, या अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना है, तो आप लोगों को पूरी रिसर्च के बाद, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से मशवरा करने के बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, अपनी पढ़ाई में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों ने अब इधर उधर के कामों में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि यही वो वक्त है कि इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिजल्ट आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि इस वक्त आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तेज़ काम करेगा। जो चीज़ समझने में, जो चीज़ सीखने में आप लोगों को पहले महीनों लग सकते थे, अब वही चीज़ सीखने में, समझने में आप लोग दिनों में वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।